शादी जरूरी है क्यों, ओके। शादी क्यों करनी। देखिए शादी का मतलब ये है कि एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा पार्टनर जो आपका हमसफर है। जिंदगी के उतार चढ़ाव जो आएंगे हम मिलकर उनको उतरेंगे चढ़ेंगे। ओके। एक इमोशनल सपोर्ट हमारे पास हमेशा रहेगी। हम एक दूसरे की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएंगे। डिमांड का जो वो था वो हमारी सोसाइटी ने बनाया। ओके। क्या चीज कि हस्बैंड के ऊपर फीमेल डिपेंडेंट होना शुरू हो गई फाइनेंसिस के लिए, और हस्बैंड्स जो थे वो डिपेंडेंट होना शुरू हो गए बाकी जो घर के कामों के लिए। धीरे धीरे हमारी सोसाइटी ने प्रोग्रेस की, फीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई। अब फीमेल्स आपने जैसे कहा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो इस चीज को लेकर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर बात ये है कि क्योंकि वो फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी इसलिए वो अब शादी से बाहर निकलना चाह रही है, तो वो वही अगर वो ना इंडिपेंडेंट होती ना, तो हो सकता है वो फीमेल बन जाती जो ना बाहर निकल पाती, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को भी सहती, और हो सकता है आगे चल के अपनी जान भी ले लेती। क्योंकि लड़कियों को मोस्टली हमारे समाज में कह दिया जाता है कि अपने घर की प्रॉब्लम्स अपने घर में सॉल्व करना। बिल्कुल। जब एक बेटी की शादी करते हैं ना माँ बाप, तो वो रिलैक्स कहते हैं, हमारे कंधों से बोझ उतर गया, बोझ मार रिलैक्स। वो कहते हैं बेटी बस, पहले ये भी कहते थे कि बेटी जितनी दूर ब्याहो उतना अच्छा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों दूर ब्याहो, रोज रोज घर आएगी। हाँ। रोज रोज घर। लेकिन वहीं वो जब बेटे की शादी करते हैं उसको तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। बेटा यहीं रहना चाहिए। क्या उसकी शादी में दिक्कतें नहीं होती? उसकी भी शादी में दिक्कतें होती हैं, उसको भी सॉल्व कर रहे होते हैं पेरेंट्स। लेकिन बेटी को ये कह दिया जाता था कि अब तुम यहां नहीं लौट कर आओ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया नहीं जाता था, वो कहीं की नहीं रहती थी। फिर मजबूरी में उसे वो रिश्ता चलता था। और जब एक पार्टनर किसी रिश्ते में खुश नहीं है ना, तो आपको क्या लगता है जो फीमेल ऐसी हो जो सिर्फ इस मजबूरी में साथ रह रही है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या उसका हस्बैंड खुश रह सकता है ऐसी शादी में? वो भी नहीं रह सकता ना, क्योंकि वो उतना, जब तक हम भरे नहीं हुए किसी चीज से, किसी फीलिंग से, हम दूसरे को, मेरे अंदर तो हैप्पीनेस है नहीं, मैं तो सैडिज्म से भर गई, तो मैं आपको हैप्पीनेस कैसे दे सकती? तो वही पति जब अपनी पत्नी के पास आएगा तो सारी नेगेटिविटी मिलेगी उसको उससे। ये तो खुशी नहीं रहती, कुछ ही मर्जी कर लो। और ये ना, इस पे मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है। एक मूवी थी जिसमें रणवीर सिंह है और वो अपनी मदर, शेफाली शाया उनकी मदर है, मुझे मूवी का नाम नहीं ध्यान में आ रहा। तो वो उनको बोलता है, उनके पेरेंट्स की शादी हुई थी, इतने साल हो गए होते, तो वो बोलता है कि अपनी मदर को कि आपको मेरे फादर के बारे में सब कुछ पता था कि वो कैसे हैं, उनके अफेयर्स भी चलते हैं ये सब, आप उनको छोड़कर क्यों नहीं गई कभी? आपकी शादी क्यों चल रही है? कहता आप इसलिए नहीं छोड़कर गई क्योंकि आपके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। एग्जैक्टली। तो अब उस फीमेल के पास ऑप्शन आ गया है कि अगर कुछ गलत हो रहा है या उसको लग रहा है कि नहीं, शादी जैसे मैंने कहा कि लाइफ को ब्यूटीफुल बनानी चाहिए, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, शादी में इकट्ठे हम आगे बढ़े, लेकिन वही शादी जब आपको नीचे गिराना शुरू कर रही हो, दोनों साइड्स पे, हस्बैंड और वाइफ दोनों, जब उस शादी की वजह से आपकी लाइफ के बाकी जो एरियाज है वो सफर करना शुरू हो जाए, कि घर में इतना कलेश और इतनी टेंशन बिल्डअप हो रही है कि ना आप अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ सफर कर रही है, आपका जो सोशल लाइफ है वो सफर कर रही है, ना आप खुश हो ना आपकी वाइफ, तो क्या डिवोर्स एक बेटर ऑप्शन नहीं है?